गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्लास 9th की बहुत एक फेमस पोइम जो रीड आउट करने वाले हैं। तो पोइम का नाम है विंड। जैसे आपने अपनी कॉमन लाइफ में देखा होगा कि जब ज़बरदस्त हवाएं चलती हैं तो कितनी तबाही मचाती है, कितना डिस्ट्रक्शन करती हैं, पेड़ पौधे को उखाड़ देती है, घर तबाह कर देती है। ठीक है, काफ़ी नुकसान करती है। लेकिन फिर भी जो पोइट है इस कविता में, उसे कहता है कि हमें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। जो इतना डिस्ट्रॉय करती है, डिस्ट्रक्शन करती है, उसे अपना दोस्त बनाना चाहिए। हम कैसे विंड को अपना दोस्त बना सकते हैं और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग मैसेज कन्वे करती है कैसे? इन दोनों सवालों के जवाब जो है हम इस पोइम को पढ़कर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये जो पोइम है वो किसकी लिखी हुई है। सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखी गई हुई है, जो कि एक तमिल कवि थे और एक फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। मे बी शायद इसलिए वो हमेशा ये चाहते थे कि इस कविता में उसने बताया है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, ठीक है, वो कभी भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आए तो उसे फेस नहीं कर पाते। तो हमें पता है कि लाइफ में अप डाउन्स रहते ही रहते हैं, इसलिए हमें मेंटली एंड फिज़िकली प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सके और दोबारा से खड़े होकर आगे बढ़ सके। अगर नहीं ऐसा हुआ तो जैसे जो विंड होती है वो कमज़ोरों को उखाड़ देती है, ठीक है, उनका एट अ पॉकिंग फन एट वीकनेस वीकलिंग करती है, कमज़ोरों का मजाक उड़ाती है, विनॉइस करती है। जैसे आपने देखा होगा जहाँ पिक्चर में जब लेडीज़ ऐसे अनाज को छांटती है तो क्या होता है, जो कमज़ोर चीज़ें होती है, भूसा होता है, वो बाहर निकल जाता है, जो अनाज वहाँ रहता है। अनाज इट मीन जो स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ रहता है। इसी तरह ही जो विंड होती है, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं, कमज़ोर पेड़ पौधे होते हैं, घर होते हैं, उसे अखेड़ देती है। इसी तरह हमारी लाइफ में जब चैलेंज आते हैं, ठीक है, तो जो कमज़ोर आदमी होता है वो लाइफ में गिव अप कर जाता है कि नहीं, मैं आगे स्ट्रगल नहीं कर सकता, लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ता ही नहीं सक्सेस की और बढ़ता ही नहीं है, अचीवमेंट करता ही नहीं है, इवन के कई बार डिप्रेशन में भी चला जाता है। लेकिन जो मेंटली एंड फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं वही आगे लाइफ में तरक्की करते हैं। तो हमें विंड का जो धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स करना चाहिए, उसे एज ए फ्रेंड बनाना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए कि नहीं, मुझे फिज़िकली एंड मेंटली प्रिपेयर रहना है हर वक्त। तो चलो पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहले है लाइन्स। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। कवि कहता है, क्योंकि कवि जो अपनी किताबें जो कोई ना कोई पोइम्स लिख रहा था, टेबल चेयर पर बैठा था, तो एकदम खिड़की से जो है हवा आती है और क्या करती है कि उसके जो कागज पत्तर बिखेरने शुरू कर देती है। तो कवि उससे विनती करता है, अपील करता है कि देखो प्लीज़, तुम मेरी जो विंडो है उसे शटर मत करो, उसे तोड़ो मत, मेरे पेपर को बिखेरो मत, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ से मेरी किताबों को मत बिखेरो। पर क्या हवा सुनती उसकी बात? नहीं। Dears, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. पर उसे बाद में जो कवि है वो एक्यूशन लगाता है विंड पर। देखो, मैंने तुम्हारे सामने विनती की थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी सारी किताबें फाड़ दी। जैसे लुक व्हाट यू डिड, आपने क्या किया? विंड को कहता, तुमने क्या किया? यू थ्रू दैम ऑल डाउन, तुमने सारा कुछ ही बिखेर दिया, तुमने सारे ही मेरी किताबों के पेज बिखेर दिए, और तुमने इतनी ज़बरदस्त अपनी हवाओं के साथ बारिश ले आए कि हाँ, एक के बाद एक मुश्किल लेकर आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द बिगिनिंग्स। ये फ्रेजेस है, परवर्ब है, ठीक है। फ्रेम क्रैमलिंग हाउसेस, क्रैमलिंग डोर्स, क्रैमलिंग रैफ्टर। रैफ्टर होते हैं जो घरों की छत होती है, रूफ्स होती हैं, ठीक है। क्रैमलिंग वुड्स, क्रैमलिंग बॉडीज, क्रैमलिंग लेव्स, क्रैमलिंग हर्ट्स। कहते तुम बहुत निर्दयी हो। जहाँ जो कवि है उस पर दोष लगाता है
कि तुम तो बहुत निर्दयी हो। किसी कहता हवा को, तुम तो गरीबों का मजाक उड़ाती हो, कमज़ोरों का मजाक उड़ाती हो, एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स। पहले वो दोष लगा रहा है, बाद में इसके एंड में प्रेज़ करेगा। तुमने तो जो कमज़ोर घर है उसे तोड़ डाला है, दरवाजे तोड़ डाले हैं, छतों को उड़ा दिया है, लकड़ियों को तोड़ दिया है, बॉडीज़ को क्रम्बलिंग कर दिया है, तुमने तो ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है। ठीक है, क्रमलिंग हर्ट्स, इवन के तुमने तो जो दिलों को तोड़ दिया है, कि तुमने इतना नुकसान किया है कि लोग कमज़ोर पड़ गए हैं। कौन कमज़ोर पड़ गए? जो कमज़ोर थे पहले ही, जो घर कमज़ोर थे, छतें कमज़ोर थी, लोग कमज़ोर थे, वो अब और कमज़ोर पड़ चुके हैं। अब वो हवा की तरफदारी करता है इस स्टैंजे पे 12 से लेके 18 लाइन तक। ठीक है, वो कवि कहता है, जो हम पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, उसको एड्रेस करता हुआ कहता है, द विंड गॉड विनोज एंड द क्रशेस देम ऑल। हवा क्या एक परमात्मा की तरह है जो हमारी कमजोरियों को छांटती है। विनोइंग करना होता है जैसे जे छज से जो है जो अनाज को छांट रही है। ठीक है ना, भी जो अनाज में जो भूसा भरा होगा या कुछ भी है वो निकल जाएंगे, अनाज अनाज रह जाएगा। इसी तरह क्या जो विंड क्या करती है, विंड गॉड क्या करता है, हमारे बीच में जो कमजोरियाँ होती है, जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर घर होते हैं, उनको छांटती है, विनोइज करती है कि सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग है वही सर्वाइव कर पाएगा, कमज़ोरों की धरती में कोई भी जगह नहीं है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश दैम ऑल, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, so come let's build strong homes, let's join the door firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। वो कहता है कि विंड एक गॉड विनोज है जो क्या क्या करती है कि स्ट्रॉन्ग पर्सन को वीक पर्सन से सेपरेट करती है, कि जो वीक है वो कुचले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आपने क्लास में भी देखो 50-100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आगे कौन बढ़ता है? जो सारी मुश्किलों को फेस कर कर के भी आगे कंटिन्यू अपनी स्टडी, स्पोर्ट्स वगैरह या अपनी लाइफ में स्ट्रगल को कंटिन्यू रखता है। तो जो गिव अप कर जाते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो वजह ये बताता है कि विंड गॉड क्या है, विनोइस है जो क्रश करती है सभी लोगों को, जो जो वीक लोग होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग से जो है सेपरेट कर देती है। विनोइस का जहाँ मतलब है कि कमज़ोर लोगों को स्ट्रॉन्ग पीपल से सेपरेट कर देती है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल देम, आपको नहीं पता कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। वो कहती है कि देखो, अगर आपने घर बनाने तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, अगर आपने डोर्स बनाने तो फर्मली पक्के बनाओ, अपनी बॉडी को प्रैक्टिस कर करके स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये नहीं कि आप जिम लगा कर बॉडी मजबूत कर दो, वैसे ही आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, आपका दिल जो बहुत मजबूत होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में आप इमोशनली होकर रोने ना पड़ो। ठीक है, इतना आपका दिल जो मजबूत होना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, 13 से लेकर जो आपको लाइन दी गई है 18 तक, ठीक है, तो जो विंड है वो आपकी दोस्त बन जाएगी। जैसे बेटा मैं चीज़ें समझा रही हूँ, इसी प्रकार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि पहले प्ली करता है तो क्या प्ली करता है, देन उसे क्या क्या एक्सक्यूट करता है, दोषी कैसे ठहराता है हवा को, फिर रीडर को कभी क्या एड्रेस कर रहा है, विनोइस का क्या मतलब है, पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स का क्या मतलब है। तो हमारी जो हवा है हमारी फ्रेंड्स कैसे बन सकती है। लास्ट लाइन ये थीम भी आ जाता है और सेंट्रल आइडिया भी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। कहता हवाएं जो है कमज़ोरों को उड़ा देती हैं, वो बहुत ही जैसे फायर सरोर है, फ्लरिश है, यानी कि बहुत ही जोशीली है। और अगर हम उस चीज़ का फेस कर पाएंगे, ऐसी भयानक हवाओं का, ऐसी भयानक जो चेतावनियाँ हमारी लाइफ में चैलेंज और लाइफ है, अगर हम उसको फेस कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे, उसे करके फेस करके और लाइफ में सर्वाइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो देन
ये हमारे लिए अच्छा मैसेज कन्वे होगा तो हम हवा के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हमें तो हवा का हर दिन शुक्राना करना चाहिए कि हमें वो लाइफ की रियलिटी दिखाती है, हमें वो अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं। आई होप ये आपको पोइम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर समरी भी आपको प्रॉपर चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स बेटा।